जब हम बात करें कि किस सब्जेक्ट पर कितना और कहाँ फोकस करना है, तो हम देखें सबसे पहले राजस्थान का पोर्शन, क्योंकि आरपीएससी के जो पेपर्स होते हैं वो राजस्थान स्पेसिफिक होते हैं, तो हमें राजस्थान के पोर्शंस पर ज़्यादा ध्यान देना है। जब हम आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो हम देखते हैं कि सिलेबस में जितने पॉइंट्स दिए हुए हैं सिलेबस के, उनमें हमें सबके बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, ताकि हम जो भी क्वेश्चन आए पेपर में उसका अच्छा उत्तर लिख सकें और अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट के तौर पर भी हम देख सकते हैं, क्योंकि हम अच्छी तैयारी करते हैं आर्ट एंड कल्चर के पोर्शन की, तो क्वेश्चंस वहाँ पर हमें मिलते हैं। जब हम बात करें इंडियन हिस्ट्री की, तो मॉडर्न हिस्ट्री आपको अच्छे से तैयार करनी है। एंशियंट और मिडाइवल, इन दोनों पोर्शंस में हम और चीज़ें छोड़कर केवल आर्ट एंड कल्चर पर फोकस करें तो भी हम प्रश्नों को वहाँ पर अटेंड कर पाएंगे। इसके बाद हम इकोनॉमिक्स के पोर्शन की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी से बेसिकली करंट से रिलेटेड सवाल आते हैं। कई बार स्टैटिक पोर्शन को भी करंट से ऐड करके सवाल पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक रिव्यू से रिलेटेड जो भी स्कीम्स उसमें दी हुई है, राजस्थान इकोनॉमिक के पोर्शन में सीधे सीधे वो पेपर में पूछी जाती है। जो एग्जाम्पल्स मैंने प्रीवियसली 2018 के और 21 के पेपर में बताए, हम देखें तो वो सीधे सीधे राजस्थान के इकोनॉमिक रिव्यू से पूछे गए हैं। इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन है वह स्कोरिंग भी साबित होता है, क्योंकि सीधे सवाल हमें एज इट इज़ जो इकोनॉमिक रिव्यू में दिया हुआ है स्कीम के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में एज इट इज़ हमें लिखना होता है और मार्क्स हमें मिलते हैं। एथिक्स, प्रशासकीय नीतिशास्त्र की बात की जाए तो हम ये देखते हैं कि गांधीयन एथिक्स और भगवत गीता के नीतिशास्त्र दोनों में से एक आध प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। 2018 का पेपर लीजिए चाहे 2021 का पेपर लीजिए। इसके अलावा केस स्टडीज़ एक इम्पोर्टेंट पोर्शन है एथिक्स के अंदर, जिससे अब तक सवाल नहीं पूछा गया है, लेकिन यह हो सकता है कि आगे आने वाले पेपर्स में केस स्टडीज से सवाल पूछे जाएं। केस स्टडीज स्कोरिंग होती है, आप उसमें एक अच्छा वक्तव्य और अच्छा उत्तर लिखकर आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। साइंस की बात करें तो आरपीएससी द्वारा 2021 में नया सिलेबस जारी किया गया। उस सिलेबस में पूरा साइंस का जो सिलेबस है वो पॉइंट वाइज अलग से स्पेसिफाई किया हुआ है। तो हम ये देखें कि कई बार प्रश्न आरपीएससी सीधे सिलेबस में से पॉइंट्स के माध्यम से उठाकर ही प्रश्न बना लेती है। तो हमें ये ध्यान देना है कि जितने पॉइंट्स हमें साइंस के सिलेबस में दिए हुए हैं, उन हर एक टॉपिक पर हमें कुछ ना कुछ जानकारी उसके बारे में हो। आर्ट्स के स्टूडेंट भी इन जो टॉपिक्स है, ये जो सिलेबस में टॉपिक्स दिए हुए हैं, इनको अच्छे से तैयार कर कर एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में प्रश्न पत्र में लगभग अधिकतर क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड आते हैं, तो हमें अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करना है। इसके अतिरिक्त जो लोक प्रशासन वाला पार्ट है, वहाँ पर जो सिलेबस में पॉइंट्स दिए हुए हैं सीधे उनसे प्रश्न, तथा इसके अलावा जो आयोग और बोर्ड और निगम, इनसे संबंधित सवाल सीधे सीधे आरपीएससी द्वारा पूछे जाते हैं। जो पंचायत राज है, 73rd और 74th अमेंडमेंट है, उनसे संबंधित प्रश्न भी सीधे पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी की बात करें तो राजस्थान ज्योग्राफी पर आपको विशेष फोकस करना है। आप ज्योग्राफी के अंदर देखें तो प्रत्येक प्रश्न में कोशिश कीजिए कि आप मैपिंग्स का प्रयोग करें। आप यदि मैप बनाते हैं तो आपको जो मार्क्स मिलने वाले हैं वहाँ पर आधा से लेकर 1 मार्क्स तक का आपको गेन मिलता है। यदि हम देखें तो ज्योग्राफी के अंदर भी कई प्रश्न आरपीएससी द्वारा बार बार उन्हीं टॉपिक्स से पूछे जाते हैं, जैसे मिनरल्स हुआ, ज्योग्राफिकल टाइम स्केल हुआ। जो 20 मार्क्स वाले सब्जेक्ट हैं उन्हें हम तैयार करने के लिए सिलेबस वाइज जितना सिलेबस में दिया हुआ है आप उतना ही उनको तैयार करें और अच्छे से, चूँकि आपके जो क्वेश्चंस आते हैं आरपीएससी के पेपर में तो वो 2 अंक और 5 अंक वाले ही आते हैं। 10 अंक वाले प्रश्न यहाँ पर नहीं पूछे जाते हैं। तो आपको उनके लिए जो टॉपिक्स दिए हुए हैं उनके बारे में स्पेसिफिक और क्लियर नॉलेज आपको क्वेश्चंस के आंसर्स के अंदर आपको डालनी है। इन सब्जेक्ट्स में हम बात करें तो स्पोर्ट्स एंड योगा है, उसमें आपसे करंट रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं। साइकोलॉजी में विशेषकर जो स्पेसिफिक साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनके बारे में आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लॉ में फिक्स लॉ दिए हुए हैं सिलेबस के अंदर, उन्हीं लॉज के बारे में आपको पढ़ना है, स्पेसिफिक नॉलेज उनकी लेनी है। इसके अतिरिक्त हम देखें तो सोशियोलॉजी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और अकाउंटेंसी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहां पर हमें मिनिमम मैटर को पढ़ना है और उतना ही हमें नॉलेज आंसर्स के अंदर हमें देनी है। अब हम आते हैं आरएस मेंस के सबसे महत्वपूर्ण पेपर की ओर। पेपर नंबर 4 हिंदी और इंग्लिश। टोटल 200 मार्क्स का होता है। 120 मार्क्स की हिंदी होती है और 80 मार्क्स की इंग्लिश होती है। यह पेपर स्कोरिंग होने के साथ साथ आपकी रैंक डिसाइड करने में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होता है। स्पेसिफिकली हिंदी की बात करें तो हिंदी में जो 50 अंक का पोर्शन है वो ग्रामर रिलेटेड है। यदि हम देखें सिलेबस को तो हम ग्रामर में देखते हैं संधि, संधि विच्छेद,
प्रत्यय, उपसर्ग, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, प्रशासनिक शब्दावली ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें हम अच्छे से याद करें तो हम अच्छे से वहाँ पर आंसर लिख सकते हैं, सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा हिंदी में जो अदर टॉपिक्स हैं, पल्लवन, संक्षिप्तीकरण और ट्रांसलेशन, इनकी हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि हम अच्छे नंबर ला सकें। कुछ ऐसे शब्द और ऐसे वाक्यों का प्रयोग करना होगा जिनसे हम अच्छा आंसर लिख सकें। भाषा और शैली हमें अच्छी बनानी होगी। बात करें निबंध की, तो निबंध लगभग जो वर्तमान में जो टॉपिक हैं या जो पुराने प्रश्न पूछे गए हैं वहीं से लगभग निबंध के टॉपिक्स उठकर आते हैं। तो हम इन पर थोड़ी सी प्रैक्टिस पहले भी कर सकते हैं ताकि हम एक अच्छा निबंध लिखें। चूंकि 20 मार्क्स का निबंध होता है तो हम कोशिश करें कि हम 12-13 प्लस मार्क्स निबंध के अंदर लेके आएँ। इस प्रकार हम हिंदी में 120 में से 80 प्लस मार्क्स हम गेन कर सकते हैं।